नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ धमाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक टेंस के कितने रूप होते हैं और रूपों के आधार पर कुल कितना टेंस होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टेंस का डिफिनेशन क्या होता है, यानी कि टेंस हम किसे कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्रिया का वह रूप जिससे किसी कार्य की करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी कि हम शॉर्ट में कह दे तो टेंस इज स्टडी ऑफ टाइम, यानी कि जो टेंस होता है उस समय का अध्ययन होता है। तो चलिए हम देखते हैं अब टेंस कितने प्रकार का हो सकता है। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि कोई भी घटना तीन समय में घट सकती है, या तो घटना पहले घट चुकी हो, या तो वर्तमान में घट रही हो, या तो घटना भविष्य में घटने वाली हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समय के आधार पर घटनाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला, जैसा कि हम देख रहे हैं, शिवा विद्यालय जाता है, ये जो जाने की घटना है ये वर्तमान की है। हम दूसरा देख लें, शिवा विद्यालय जाता था, ये जो घटना है ये भूतकाल की है, यानी कि बीत चुकी है। और जो तीसरा है, शिवा विद्यालय जाएगा, ये जो बात है भविष्य काल की है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि टेंस तीन प्रकार का होता है। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। अर्थात समय के आधार पर टेंस को तीन भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत उन घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है जो वर्तमान में चल रही होती हैं। दोस्तों, भूतकाल के अंतर्गत उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो घटनाएं बीत चुकी होती हैं। और दोस्तों, भविष्य काल के अंतर्गत उन घटनाओं के बारे में बात किया जाता है जो घटनाएं भविष्य में घटने वाली होती हैं। इस प्रकार हमने देखा कि कुल टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब हम देखेंगे दोस्तों कि हर घटना कार्य के आधार पर चार प्रकार की हो सकती है। या तो वह घटना अनिश्चित हो, या तो वह अपूर्ण हो, यानी कि जारी हो, कंटिन्यूअस हो, या तो वह पूर्ण हो, या तो वह पूर्णापूर्ण यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। दोस्तों, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? दोस्तों, इसको जो है काल को कार्य के आधार पर चार भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसा कि कोई कार्य हो सकता है कि वह देखने पर यह न ज्ञात हो कि वह पूरा हो गया है या पूरा होने वाला है, या वह अपूर्ण है, या हमको यह देखने से मालूम ना हो, तो इसे बोलेंगे अनिश्चित काल, यानी कि वह निश्चित नहीं है कि पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसा कि हम एक उदाहरण अगर ले लें, शिवा विद्यालय जाता है, तो इस वाक्य को पढ़ने से हमको यह नहीं ज्ञात हो रहा है कि शिवा का विद्यालय जाना पूरा हो गया है या अभी जारी है। तो ऐसे वाक्य जिनको पढ़ने से यह ज्ञात ना हो कि कार्य खत्म हो चुका है या वो अभी जारी है, उसे हम इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। और हम अगला पढ़ रहे हैं उदाहरण, शिवा विद्यालय जा रहा है, तो इस वाक्य को पढ़ने से हमको यह ज्ञात हो रहा है कि शिवा का विद्यालय जाना भी जारी है, यानी कि शिवा विद्यालय जा रहा है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग कंटिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, शिवा विद्यालय जा चुका है। दोस्तों, इस वाक्य को पढ़ने से हमको यह ज्ञात हो रहा है कि शिवा का विद्यालय जाना पूरा हो चुका है, यानी कि शिवा विद्यालय पहुंच चुका है। तो यानी कि जो कार्य है वो परफेक्ट हो चुका है, पूरा हो चुका है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग परफेक्ट के अंतर्गत रखते हैं। और जो अगला है वो है, शिवा सुबह से विद्यालय जा रहा है। दोस्तों, यदि कोई वाक्य में कार्य जारी हो और उसके साथ समय की भी चर्चा की गई हो, तो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत रखते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी टेंस के चार रूप हो सकते हैं जो कि कार्य के आधार पर, यानी कि हो सकता है
कि वर्तमान में कोई कार्य पूरा हुआ हो या न हुआ हो उसका ज्ञात ही न हो, या तो वह अभी जारी हो, या तो वह पूरा हो चुका हो, या तो वो भी जारी हो उसके साथ समय भी दिया गया हो। तो इसी प्रकार प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में चार चार रूप होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्य के आधार पर प्रत्येक काल का चार रूप होता है। जैसा कि हमने देखा कि प्रेजेंट में चार रूप हुए, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट में भी चार रूप हो सकते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और उसी प्रकार फ्यूचर में भी चार रूप हो सकते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। दोस्तों अब हम इस प्रकार देखते हैं कि रूप के आधार पर कुल 12 टेंस होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि वो 12 टेंस किस प्रकार जो है वर्गीकृत किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पांचवा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम उन घटनाओं की अध्ययन करेंगे जो कि वो भूतकाल की रहेंगी और वो उनसे यह ज्ञात नहीं होगा कि वो पूरी हो गई हैं या पूरी होने वाली हैं। जैसा कि इसका नाम है इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित। अगला है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके अंतर्गत हम लोग पास्ट में हुई घटनाओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन ऐसी घटनाओं का जो कंटिन्यू होंगी यानी कि जो जारी होंगी। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग पास्ट में हुई ऐसी घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो कि पूरा हो चुकी रहेंगी। अगला है हम लोग का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग ऐसी घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो कि पास्ट में जारी तो रही होंगी लेकिन उनके साथ समय भी दिया रहा होगा। दोस्तों अगला है हम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों इसके अंतर्गत हम लोग ऐसी घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो कि भविष्य में घटेंगी तो लेकिन उनसे यह ज्ञात नहीं होगा कि वो पूरा हुई या पूरा नहीं हुई। अगला हम लोग का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी कि भविष्य में होने वाली ऐसी घटनाएं जो जारी रहेंगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके अंतर्गत हम लोग ऐसी घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो कि भविष्य में घटेंगी लेकिन वह पूरा हो चुकी होंगी। अब हम लोग का अंतिम है 12वां फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके अंतर्गत हम लोग ऐसी घटनाओं का अध्ययन करेंगे जो कि घटेंगी तो भविष्य में लेकिन उसके साथ समय भी दिया रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा उद्देश्य इस वीडियो में केवल काल से परिचय कराना था यानी कि टेंस से परिचय कराना था। दोस्तों अब हम लोग काल के 12 रूपों का विस्तार से अध्ययन अगले वीडियो में, प्रत्येक वीडियो में एक रूप का अध्ययन करेंगे। तो चलिए धन्यवाद।